कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन केतु तीर सा सज, रेगिस्तान से जल निकलेगा। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष के इस मंच पर प्रिय दर्शकों, भागीरथ श्रृंखला का शतक क्रम ये जारी है और आज हम आपका परिचय अपने एक ऐसे भागीरथ से करवाएंगे जिन्होंने रेगिस्तान से भी जल निकाल दिया। तो आइए स्वागत करते हैं। और अगर आप गोंडा से हैं खास करके, तो ये जो चेहरा है ये किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही ब्रांड है। और गोंडा के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, इनको भली भांत जानते होंगे। यदि वो कंप्यूटर का मतलब जो है जानकारी रखते हैं तो इनको वो जरूर जानते होंगे। तो आइए श्रीमान रविकांत शुक्ला जी, इनसे हम आपका परिचय कराते हैं। और आज ये भागीरथ हमारे हैं और मेहमान हैं। आप लोग इनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। रविकांत जी, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद आशीष चैनल पर। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। और मैं अपनी बात कहने से पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशीष जी को भी प्रणाम करता हूं। आपने गुरु की भूमिका निभाते हुए और मेरे शैक्षिक काल से ही बात 2009 की है, जब परास्नातक कंप्लीट करके मैं रोजगार की तलाश में था। ऐसे समय में आपने मार्गदर्शन किया और आपने ऐसा मार्गदर्शन किया कि पल पल गुरु की भूमिका में हर पल हमारे साथ रहे और आपके बताए हुए मार्गों पर चल के एक सशक्त, सफल और स्वस्थ जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति हमने की। और बात 2009 की है। 2009 से रोजगार की जब तलाश हुई तो ये हुआ कि आप अभी पहले अपना उद्यम करिए, अपना व्यवसाय, अपना रोजगार शुरू करिए। ऐसे समय में आपके द्वारा जो बताया गया, आपने जो राय दी, उसके तहत एक संस्थान की रचना हम लोगों ने की, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और आईफा इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई गई। और ये सोचा गया कि शायद एक ना एक दिन बेहतर मुकाम मिलेगा और आपकी बताई हुई शक्तियाँ, आपके दिए हुए जिम स्टोन्स, इन सब लोगों ने सफलता का एक नया इतिहास, एक नया आयाम तैयार किया। और उस तरीके से आपके मार्गदर्शन पे जिस तरीके से मैं चलता रहा, मुझे खुद विश्वास नहीं था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहले ही महीने जब भी हम लोगों ने अपना संस्थान शुरू किया, हम 4 लोगों ने इस संस्थान को खड़ा किया। और बात अगस्त 2009 की है। अगस्त 2009 से आईफा इंस्टीट्यूट जनपद गोंडा में जब शुरू किया गया तो लोगों को ये लगा था कि ये चंद समय के लिए संस्थान खोला गया है, लेकिन वो शुरू जब हुआ आपके मार्गदर्शन में, और आप जैसे गुरु का मार्गदर्शन जब प्राप्त होता है तो शिष्य शायद सफलता के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच सकता है। और ये मैंने सामने प्रत्यक्ष दर्शन किए ऐसी चीज़ों के। 2009 से जब कार्यकाल हम लोगों ने शुरू किया, अपना काम शुरू किया, 9 और 10 के बीच अपार सफलता उस संस्थान को मिली जो कभी सफलता मैं सोच नहीं सकता था। वो सफलता आपके मार्गदर्शन में हमने प्राप्त की। और ये वो सफलता है जिस सफलता के साथ साथ चलते रहे और आपके बताए हुए रास्ते, आपकी बताई हुई पूजा पद्धतियां, आपके बताए हुए जिम स्टोन्स जो हम लोगों को आपने दिए और बाकायदा पूजा करवा के हमारे जनपद गोंडा तक पहुंचाया गया। और जैसे ही हमने उन सारी चीज़ों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, बात 2011 तक जब पहुंची और 11 में आपने कहा था कि आपको बहुत जल्द एक बड़ा उपहार और एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा एक अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश से आईफा संस्थान का चयन हुआ और बाकायदा हम लोगों का नाम उस पैनल में भेजा गया और हम लोग पुरस्कृत हुए। इसी के साथ श्रृंखला जब बढ़ती रही और आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, श्रेष्ठ गुरुजन पुरस्कार से सम्मानित हुए हम और हमारी संस्था के सभी शिक्षक। इस तरीके से जब चलने लगी गाड़ी और आपका मार्गदर्शन लगातार प्राप्त होता रहा, आपके बताए हुए रास्ते, आपकी कोई भी समस्या, जैसे ही कोई समस्या आती थी, आपके द्वारा बताई हुई जो पूजा पद्धतियां, आपके द्वारा दी हुए रत्न, जिस तरीके से सफलता प्राप्त होती रही, मानो ये लगा कि ईश्वर ही सारे रास्ते दिखा रहा है। और इस तरीके के रास्ते
शायद ही आजकल कोई किसी को बताता है। और मैं जीवन में आप जैसे गुरु की भूमिका को भूल नहीं सकता। आपके बताए हुए रास्ते पर अनवरत चलते चलते सफलता के सर्वोत्तम शिखर प्राप्त हुए और आईफा संस्थान ने जनपद गोंडा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। रविकांत भाई, यदि मैं गलत नहीं हूँ जी तो आप जी गोंडा कह रहे हैं। जी जी एक्चुअली में देवी पाटन मंडल में जो है वो संस्थान जी जी और जो मंडल के बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आते रहते हैं कुंडली दिखवाने, जी 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 तो वो आपका नाम लेते हैं तो हम थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। जी जी और काफी गरीब, एक्चुअली में आपसे हमने जो है मतलब काफी काम लिया है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कई गरीब बच्चों की आपने मदद की, निःशुल्क उनको शिक्षा दी, जी जी जो भी होता था आप अपने पास से भी कर देते थे जी। और आज वो बच्चे जो है बहुत अच्छी अच्छी जगह सक्सेस हुए हैं। तो इसके लिए इस चैनल की तरफ से, इस परिवार की तरफ से आपका देखिए आभार, धन्यवाद। ये चीज छुपी हुई थी लेकिन आप ही ने मना जी किया था कि किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन अब चूंकि मंच है, बात जब आ ही गई है तो दुनिया को आपका ये रूप भी दिखना चाहिए। ये आपका मार्गदर्शन था, क्योंकि आपके बताए हुए रास्ते ये थे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके के भी काम करते रहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके ग्रह दशाओं को और अच्छा और मजबूत करते हैं। तो आपके मार्गदर्शन में ही बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया गया, उनको रोजगार तक पहुंचाया गया। और ये बात सही है कि जनपद गोंडा ही नहीं वरन कई जिलों से हमारे संस्थान में बच्चे पढ़ने आए और आज वो अपने उज्जवल भविष्य पर हैं और बढ़िया तरीके से अपने सफल जीवन को जी रहे हैं। जी, जी। इसमें आपकी महत्ता ही है और आपकी ही ईश्वर की महत्ता है। ईश्वर की तो महत्ता मैं मानूंगा ही मानूंगा, लेकिन आपके जो बताए हुए रास्ते हैं, कहावत है कि अगर आपको जीवन में एक कुशल सलाहकार मिल जाता है तो शायद आप एक सफल व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं, और वो सफल व्यक्ति बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसको बिल्कुल भी भुला नहीं सकता हूँ। अच्छा। जी अभी रिसेंट में ही आपकी ज्वाइनिंग हुई है। जी जी, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें। इसके लिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपने देश कितनी विषम परिस्थितियों से गुजरा, इतनी बड़ी त्रासदी, कोरोना नामक त्रासदी जो हमारे देश में हमारे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, ऐसे समय में मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया, मेरा अपना एक संस्थान बेहतर तरीके से, अच्छा खासा संस्थान, मैं अपनी ही बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत सारे लोगों की बातें करूंगा, चलते हुए व्यापार बंद हो गए, चलते हुए व्यवसाय बंद हो गए। ऐसे में लोग परेशान हुए, और लोग जब परेशान होते हैं तो वो अपने गुरु की शरण में जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, और जब इस तरीके से समय हाथ से जा रहा था तो लगा आपकी परिस्थितियां आप संभल नहीं सकती हैं, इसलिए मैंने आपकी मदद ली। और आपने जो रास्ते बताए वो वाकई में शॉकिंग थे, और मैं अपने आप में ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी संभव है। आपने जो बताया कि आपको धैर्य रखना है, और जैसे माँ सीता परेशान हुई थी और श्री बजरंगबली ने कहा था कि कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित अहिं रघुवीरा, वही वाला आपने जो धैर्य बंधाया। और मैं वाकई विश्वास नहीं कर सकता हूं कि आपने जो कहा था कि आप धैर्य रखिए, आपको जल्द ही भले आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, भले सभी के व्यवसाय और संस्थान बंद हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन आप एक बेहतर पटल पे पहुंचेंगे। और वो आपकी भविष्यवाणी, वो प्रेडिक्शन में जो देखता रहता था आपकी, आपने जी न्यूज़ पर जो आपने प्रेडिक्शन दी, और बहुत सारी जगह जिस तरीके से आपने बताई, जी न्यूज़ पे लोकसभा का जो जी और बिहार चुनाव को लेके जो आपने बताया था, वो यूएस का भी, हाँ, वो ये मैंने जब देखा, हाँ, ये बातें जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि इतनी सात्विकता के साथ में और इतनी सादगी के साथ में जो बातें आप कहते हैं वो प्रबल तरीके से सामने परिणाम के रूप में आ जाती हैं। रिसेंट का ले लीजिए, जब मंगल का वृषभ राशि में हमने आपका कोरल भी देखी, जी, पुखराज भी हम आपको, हाँ। तो रिसेंट में जो अभी मंगल राहु का ट्रांजिट हुआ था, तो हमने कहा नहीं था देश में अग्निजनित घटनाएं जी घटित हुई। सिमरी फॉल में आग लगी, यूपी के जो है मिर्जापुर में आग लगी, रामपुर में आग लगी, गुजरात की तमाम फैक्ट्रियों में आग लगी, इवन देहरादून जो है शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई। उसी वीडियो में हमने कहा था कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। जी 2 बार आतंकवादी हमले हुए, और बताइए हमारे जो है ये जो कायर आतंकवादी लोग हैं, घात लगा करके बैठे थे और हमारे जवानों के यहाँ शहीद कर दिए। एक इसमें हमने प्रेडिक्शंस और की थी कि वायुयान से जनित कोई घटना भारत में हो सकती है। जी 17 मार्च की डेट है,
क्योंकि आज ये वीडियो जो बन रही है 4 अप्रैल है जी 17 मार्च को भाई साहब वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया। जी 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 तो प्रिडिक्शंस है, अपनी गणनाएं हैं, ज्योतिष वही ऐसे अब आप समझ लीजिए कि आपकी हम बात बता दें कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कुंडली हम देखते हैं और उनको समय से नहीं उनको जॉब वगैरह मिल पाती है जी, कहीं ना कहीं उनकी टाइमिंग में जी जी कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। उनको भी मिलती है हमारे बताए हुए टाइमिंग से 1 महीने 2 महीने आगे मिलती है जी जी, थोड़ी बहुत टाइमिंग की मान सकते हैं, लेकिन आपकी जो टाइमिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट है। वही एक इवेंट उसी मतलब टाइम पे हुए हैं। वही कह रहे हैं कि आपने जब ये बताया कि आप धैर्य रखिए और आपको जल्द ही स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में आपको जाना पड़ेगा, और ये एक चमत्कार की ही तरीके से है। अचानक से इसी आपसे बात करने के बाद जून जुलाई में ही ये वैकेंसी निकली, और उस वैकेंसी में यही सोचा कि आपके कहने के अनुसार ही कि चूंकि मैं 2009 से संस्थान चला रहा था, कभी नौकरी के लिए सोचा ही नहीं था। सफल तरीके से अपना संस्थान, अपना इंस्टीट्यूट बढ़िया तरीके से चल रहा था, और अभी पिछले वर्ष ही सुभारती विश्वविद्यालय से भी, सुभारती यूनिवर्सिटी ने भी श्रेष्ठ गुरुजन का पुरस्कार दिया, और इतने बड़े सम्मान के साथ जब हम लोग एक काम कर रहे हैं, और काम करने में मज़ा भी आ रहा था कि हमने गरीबों की भी मदद की, हमने बहुत सारे काम इस तरीके से किए कि लोगों को जब नौकरी मिलती थी तो खुद में ये लगता था कि हाँ कितनी बढ़िया भूमिका में हम चल रहे हैं। जी जी। ऐसे दौरान जब ये लॉकडाउन लगा और विषम परिस्थितियां हुई कि आपको अपने व्यवसाय के लिए सारे खर्चों को आप रोक नहीं सकते, ऐसे दौरान ये लगा कि कहीं ना कहीं एक रोजगार अगर आज होता तो शायद इस लॉकडाउन में भी बेहतर जीवन हम लोग जी सकते थे। लेकिन आपकी वो बातें यथार्थ हुई, सफल हुई, और 20 अगस्त को ईश्वर ने और आपके मार्गदर्शन से मैंने चिकित्सालय प्रबंधक के पद पर आपके जनपद गोंडा में जिला चिकित्सालय में डेडिकेटेड 126 बेड हॉस्पिटल के पद पर कोविड के जिला चिकित्सालय प्रबंधक के पद पर जाकर नियुक्ति प्राप्त की और अपना कार्य शुरू किया। आपका बेहतर मार्गदर्शन और बेहतर आपने जो ग्रहों के बारे में बताया, जो रत्नों के बारे में बताया, जिस तरीके से आपने पूजा पद्धतियां बताई वो वाकई में चमत्कारिक थी, और अलौकिक तरीके से उन्होंने दिव्य तरीके से अपना काम किया। आपका सिलेक्शन भी अपने आप में दिव्य है। जी जी जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आप ये मान के चलिए कि ये जो पद निकला था, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि किस तरीके से कैसे ईश्वर ने के कैसे ये ग्रह दशाओं की चीजें बदल गई, कैसे क्या हुआ। ये भी एक चमत्कारिक था कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन में ये जो वैकेंसी निकाली गई थी पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक पद गोंडा जनपद के लिए 126 बेड हॉस्पिटल में चिकित्सालय प्रबंधक का निकला था, और उस पद पर ईश्वर ने आसीन किया। ये वाकई में एक दिव्यता ही है और एक चमत्कार से कम नहीं है। सब हनुमान जी महाराज की जी जी, हम लोग उन्हीं के भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ सरस्वती की कृपा है, महाकाल की कृपा से हुआ ये। लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतर गुरु और एक बेहतर मार्गदर्शक का जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, और मैं ये जानता हूं कि आप जैसे विशिष्ट व्यक्ति जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो उसका जीवन सफल ही होना है। मैं ये जानता हूं। आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने जो है कार्यक्रम बिल्कुल सफल कराया था, लोगों की वहां पर कोविड के दौरान कैसे आपने हेल्प की। जी जी, तो गर्व होता है जब कोई हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है अच्छे काम जब करते हैं तो अपने आप एक कालर ऊंचा हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे यहाँ हमारे चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में नंबर 2 का हॉस्पिटल ये गोंडा जनपद को दिया गया है, और नोएडा का पहला हॉस्पिटल डेडिकेटेड और नंबर 2 गोंडा जनपद का ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 126 बेड का बनाया गया था। जी। आपकी कुंडली की देखिए यदि हम बात करें, देखिए दर्शकों कुछ चीजें होती हैं कुंडली में, राजयोग होते हैं, कैसे फलित होते हैं आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इनकी जो जन्म कुंडली बनती है, इनकी मीन लग्न की कुंडली बनती है, और जो राशि आती है कन्या राशि आती है। लग्नेश इनके जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये 18 डिग्री के जा करके धन भाव में नीच के हो गए, लेकिन लग्न में ही यहाँ पर शुक्र उच्च के हो गए हैं, और यहाँ पर मालव्य महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। हमारे तमाम ऐसे दर्शक हैं, सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे दर्शक हैं कहते हैं कि पंडित जी यहाँ पर बुध अस्त हो गए, शुक्र अस्त हो गए, यहाँ पर क्या प्रभाव देंगे।
तो रविकांत जी, आपकी कुंडली बहुत ही मतलब शोध करने वाली कुंडली, आपकी कुंडली के ही माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, ग्रह अस्त हो जाते हैं लेकिन उनके बलाबल में कमी नहीं होती है, उनके पावर में कमी नहीं होती है। वो अपने हाउसेस का काम भली भांति करते हैं। हाँ, मान सकते हैं कि कुछ मात्रा में कम करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है चुनावी रैलियाँ चल रही हैं जी। या चुनावी रैली की हम बात छोड़ देते हैं, सही नहीं है करना। मान लीजिए किसी स्टेट में कोई एक फंक्शन होना है और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को आना है और उस स्टेट के मुख्यमंत्री को आना है, ठीक। अब मोदी जी भी आ गए और दीदी का ले लीजिए, ममता दीदी का, ये भी आ गई। तो लोग जो है ना, ममता दीदी की भी देखिए पावर वहाँ पर रहेगी एज ए CMO, और मोदी जी की भी पावर रहेगी, लेकिन मोदी जी के आभा में दीदी का जो आभा है वो फीका पड़ गया, तो इसी को अस्त होना कहते हैं। भाई, उनकी पावर उनके स्टेट में है और प्रधानमंत्री जी की पावर पूरे भारत के लिए है, तो इसी को अस्त होना कहते हैं, साधारण सी भाषा में समझिए। दूसरा, इनकी कुंडली में लग्नेश की ही दशा चल रही है। अच्छा, हमने इनके रत्न क्यों उतरवाए, हम अब आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही नीच के हो गए तो हमने इनको फ़ोन किया था। हमने कहा था कि आप अपना जो है रत्न उतार दीजिए। और इधर कुछ समय पहले, अभी 1-1.5 महीने पहले जब मंगल वृषभ राशि में आ रहे थे, तब मैंने कहा था कि आप अपना मूंगा भी उतार दीजिए, क्योंकि वृषभ राशि में जा रहे अग्निजनित घटनाएं घटित करेंगे, कुछ आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, तो इस कारण हमने उतरवा लिया। देखिए, नीच ग्रह के स्टोन ऐसा नहीं पहनने चाहिए, पहनने चाहिए, लेकिन जब उनकी महादशा चल रही हो और गोचर में वो चल रहे हैं, प्रभावित कर रहे हो, तो तुरंत उतार देना चाहिए। तीसरा, दर्शकों एक चीज़ और बता दें कि गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही थी, बहुत ही इनके लिए टफ सिचुएशन चली आ रही थी। दूसरा, इनकी योगिनी दशा जो चल रही है संकटा की चल रही है, और संकटा की दशा 2012 से 2020 8 साल रहती, संकटा संकट देती है। तो संकटा योगिनी दशा इनकी चल रही थी, और संकटा योगिनी दशा में जा करके जॉब ले लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आए थे भाई साहब, इनकी ये कुंडली हमने बनाई हुई थी और इसमें हमने इनको उपाय लिख करके दिया हुआ था, तो ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रिय दर्शकों, एक बात और बताएं, शनि जो गोचर कर रहा है, आप देख लीजिए, गुरु और शनि एक साथ अभी इनके जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं लग्न से। अगर आप देखेंगे तो देखिए, गोचर हमेशा लग्न से निकालिएगा, तब आपको सटीकता मिलेगी। तो ऐसा नहीं था कि पैसों का इनके ऊपर कोई संकट आए, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखी। हाँ, जो 4-5 महीने 6 महीने का फेज था वो आपके लिए थोड़ा सा टफ था, सभी के लिए रहा, इवन हमारे लिए भी रहा, ऐसा नहीं है जी। तो शनि आपको कंगाल तो ना करते, देते हैं, धीरे धीरे देते हैं। और एक चीज़ और बता दे रविकांत जी, बड़ी बात नहीं कर रहे हैं जी। थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा, शनि आपको माला माल बना देंगे, और आपने उम्मीद नहीं की होगी, ऑलरेडी आपको बनाए हुए हैं जी। लेकिन माला माल इन द सेंस ये हो गया कि आपका कद और आपका पद और बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, सूक्ष्म विश्लेषण है। आप लोगों को भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो प्रॉपर एक चैनल है, देखिए दर्शकों, बहुत लोग मतलब जानते हैं, समय का बहुत अभाव रहता है, तमाम जगहों पर यात्राएं ज़्यादा रहती है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और सिंपली आकर के मिल सकते हैं या टेलीफोन से ही कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी रविकांत भाई, हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो टेक्निकल चीज़ों से हैं, इनके लिए आप चूँकि गुरु हैं तो कुछ गुरु मंत्र उनको दे दीजिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा अब आप सभी से कि आप लोग जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में अनवरत पूरी ईमानदारी नैतिकता के साथ में आप मेहनत करिए। और जैसे आपने मार्गदर्शन किया तो, और मैं आपकी 2 लाइनें यह कहना चाहूँगा कि आपने बहुत पहले ही समझाया था कि आप अगर नैतिक जीवन के साथ में मूल्यों को आधार बनाते हुए काम कर रहे हैं तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और वो 2 लाइनें आपकी ये थी कि कुछ व्यथा उस व्यथित की जुबानी लिखो, दर्द की वो अधूरी कहानी लिखो, और जब लिखो तो किसी पे मुरव्वत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी लिखो। मैं इन्हीं लाइनों को अपने जीवन में नैतिक आधार बनाकर चला, और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि कहां से कहां आपके मार्गदर्शन में मैं पहुंच रहा हूं। और आप लोगों को इसी तरीके के प्रयास करते रहने हैं, आप प्रयासरत रहिए। आप ये मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं है जब आप एक सफल जीवन के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और सफलता के सर्वोत्तम शिखर पर होंगे। बस आपको धैर्य के साथ आगे चलते चले जाना है। और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि सफलता आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप
बिखर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ मुसीबतें आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं सामने, आपका एक अटेम्प्ट नहीं हुआ है, आप 2 अटेम्प्ट में कोशिश करिए, 3 अटेम्प्ट में कोशिश करिए, और जब आप इस तरीके से बढ़िया मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, आप ये मान के चलिए कि ईश्वर आपको जरूर बढ़िया सी चीज़ें प्रदान करेगा। झोपड़ी बनने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन महल बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अतएव आप महल का इंतजार करिए, जरूर आपके जीवन में बढ़िया सफलता आपके हाथ लगेगी। जी जी, तो अपनी बातों को विराम देते हुए, और वही जो आपने कहा कोशिश करते रहना है जी, तो कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन केतु तीर सा सद रेगिस्तान से जल निकलेगा, और आप लोग वो जल निकाल सकते हैं, बस सही दिशा में आपको प्रयास करना है। बाकी भाई साहब का इंस्टीट्यूट है ही है, यदि आप चाहें तो जा करके इनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छा गाइड करेंगे। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं पंडित आशीष वत्स व भाई साहब रविकांत जी, ये हमारे शिष्य भी हैं, ये हमारे भाई भी हैं, ये हमारे मित्र भी हैं, तीनों की भूमिका में हैं, क्योंकि 2009 से हम लोगों की जान पहचान है, और 2009 में बहुत ज़्यादा चूँकि 2007 से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, नए नए हम भी थे, तब से मुलाकात है, तो ये तीनों की भूमिका में है। तो दर्शकों इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, खासकर यदि आप गोंडा के हैं तो। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं भागीरथ श्रृंखला के नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, राम राम।